अपनी लैंग्वेज स्किल का यूज करके अगर आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हो एंड लाखों रुपए के सैलरी पैकेज को कमाना चाहते हो, देन इस वीडियो को एंड तक ध्यान से जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स शेयर करूंगा, जिन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आई एम 100% श्योर कि आपको भी रिजल्ट मिलेंगे। जैसे रिजल्ट मुझे मिले थे पास्ट में जब मैंने इन स्टेप्स को फॉलो किया, तो आई गॉट द रिजल्ट्स। ऐसे ही रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड है, उसको भी ये सेम रिजल्ट मिले हैं, यानी कि वो भी अच्छा खासा भी सैलरी पैकेज पे पहुंचा है, और क्योंकि उसने भी ये सेम प्रैक्टिकल स्टेप्स को फॉलो किया तो उसको भी वो सेम रिजल्ट मिले। तो अगर आप अभी एक लैंग्वेज सीख रहे हो या भविष्य में प्लान कर रहे हो सीखने का, और आप डेफिनेटली ये चाहोगे कि आप अपनी लैंग्वेज स्किल का यूज करके कैसे भी करके लाखों रुपए कमाओ किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, देन इस वीडियो को एंड तक ध्यान से जरूर देखिए। इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप स्किप करोगे तो ये जो आपका गोल है, ये जो आपका ड्रीम है लाखों रुपए की सैलरी पैकेज को अचीव करना, वो भी कहीं ना कहीं स्किप हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक शॉर्ट मैसेज फॉर ऑल दोज पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ फ्रेंच कोर्स। सो हमारा A1 लेवल का बिगिनर कोर्स इस मंथ यानी कि मई मंथ में ही स्टार्ट होने वाला है, और इसके रजिस्ट्रेशन बहुत पहले स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप सीरियस हो फ्रेंच सीखने के लिए, अपने किसी भी पर्पस के लिए, देन आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अभी फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स के लिए जो इस कोर्स में एनरोल करेंगे, एडमिशन लेंगे, उन्हें हम फ्लैट 30% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं फीस में। तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो हमें डायरेक्टली मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे। तो जो पहला स्टेप है अपने इस गोल को अचीव करने के लिए, वो है अचीव द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। सी, अगर आपको एक MNC में जॉब करनी है एक लैंग्वेज स्किल का यूज करके, देन आपको क्वालिफाइड होना पड़ेगा उस लैंग्वेज में। तो जो MNCs होती है, इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है एक लैंग्वेज एक्सपर्ट से, कि आपके पास एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल होना चाहिए उस लैंग्वेज में। ये मैं कई वीडियोस में अपनी बता चुका हूं कि आपको मिनिमम B1 लेवल तो आपका होना ही चाहिए उस लैंग्वेज में। बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप सिर्फ B1 लेवल तक रुके ना, आप नेक्स्ट लेवल पर भी जाओ, यानी कि आपको B2 लेवल या इवन C1 लेवल भी अचीव करना चाहिए, क्योंकि आपको B1 लेवल करने के बाद जॉब मिल तो जाएगी MNC में, लेकिन अगर आपको अपना सैलरी पैकेज को ज्यादा इंक्रीज करना है तो आपको अपने आप को ज्यादा क्वालिफाइड बनाना पड़ेगा, यानी कि आपको एडवांस लेवल तक जाना होगा। जैसे अगर आप C1 लेवल अचीव कर लेते हो तो वो एडवांस्ड लेवल है, यानी कि आप जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं ना, उनसे भी ज्यादा बेहतर हो चुके हो। तो अगर आपके पास C1 लेवल है, ठीक है, और फिर आप एक MNC में जॉब करते हो, तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा इन कंपैरिजन टू दैट पर्सन जिसके पास में B1 लेवल है। तो पहला रिक्वायरमेंट होगी कि अपने आप को क्वालिफाइड बनाओ। B1 लेवल करने के बाद तुरंत जॉब लगाओ एक MNC में, थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, साइड बाय साइड अपनी पढ़ाई करते रहो, अपने B2 लेवल निकालो, उसके बाद इवन C1 तक जाओ। तो ये हो गया पहला स्टेप। जो सेकंड स्टेप है वो है स्विच कंपनीज ऑफन, यानी कि अलग अलग कंपनीज में जाके जॉब करो। एक ही कंपनी में लगातार कई सालों तक लगे मत रहो, ठीक है। बट ये भी आपको नहीं करना है कि आपने हर 6 महीने में कंपनी बदल दी, ये भी आपके करियर के लिए सही नहीं है। हर कंपनी को आपको मिनिमम 1 साल तो देना चाहिए, मैक्सिमम 3 साल दो एक कंपनी को, और मिनिमम 1 साल तो देना चाहिए। जब आप अपनी कंपनीज को स्विच करोगे तभी आपका सैलरी पैकेज बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप एक कंपनी में लगातार लगे रहोगे कई सालों तक, तो वो जो कंपनी है वो आपको इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा नहीं देने वाली, ठीक है। पर अगर आप स्विच करोगे, किसी और बेहतर कंपनी में जाओगे, किसी और शहर में भी आपको जाना पड़े, आप जाओगे तो आपको बेहतर सैलरी पैकेज मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया अपने फ्रेंड के बारे में कि ये अभी पिछले करीब 5-6 साल से एक ही कंपनी में लगा हुआ था, तो उसको जो इंक्रीमेंट मिल रहा था वो ठीक ठाक से ही मिल रहा था, बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा था। बट तो इसने रिसेंटली क्या किया, ही स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर अदर जॉब्स एज वेल। तो उसको एक जगह से कॉल आ गया, एक अच्छी कंपनी से कॉल आया। अब जो इसका सैलरी पैकेज है वो डबल उसको मिला है, डबल सैलरी पैकेज उसको ऑफर हुआ है। जहां ये पहले काम कर रहा था और अब में डबल सैलरी पैकेज तक का अंतर है। वही पिछले 5-6 साल से वही लगा हुआ है उस कंपनी में। दैट्स द पावर ऑफ स्विचिंग योर कंपनीज। तो आपको ये करते रहना होगा। मैंने और भी बहुत सारे लोगों को देखा वो ये गलती करते हैं कि वो अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, दे आर इन देयर कंफर्ट जोन, कि आप कौन दूसरे शहर में जाए, कौन दोबारा इंटरव्यू दे, कौन पूरी शिफ्टिंग करे एंड ऑल। इस वजह से वो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। बट अगर आप स्विच करते रहोगे ना, तो आपका सैलरी पैकेज लगातार बढ़ता चला जाएगा। बट अगेन आपको वो एक सही तरीके से करना है, गलत तरीके से नहीं करना कि हर 6 महीने में, हर 8 महीने में आपने एक कंपनी बदल दी, ठीक है। मिनिमम 1 साल दो, मैक्सिमम 3 साल दो एक कंपनी को, और
स्विच करते रहो, कंपनीज को बेहतर से बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज देखो। अगर आपकी जॉब मान लो किसी फॉरेन कंट्री में भी लग रही है और अगर आपको लगता है कि आप जा सकते हो, देन यू शुड एंड यू मस्ट मूव। थर्ड स्टेप अकॉर्डिंग टू मी इज कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ। आपने लैंग्वेज सीख ली, आपने एक लेवल अचीव कर लिया, आप एक जॉब कर रहे हो एमएनसी में, लाखों रुपए का आपको सैलरी पैकेज भी मिल रहा है, बट सिर्फ इतना ही पर्याप्त नहीं है। आपको अपने आप को लगातार अपग्रेड करते रहना होगा, क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है आपको ये भी पता होना चाहिए। कंपनीज आर लुकिंग फॉर दोज पीपल जिनके पास में अलग अलग स्किल्स हैं। अगर आप चाहते हो कि आप लंबे समय तक टिके रहो अलग अलग कंपनीज में, आपका सैलरी पैकेज बढ़ता रहे, तो आपको सिर्फ एक ही डिग्री को लेके, एक ही सर्टिफिकेट को लेके, एक ही स्किल को लेके बैठे नहीं रहना है। आपको अपने आप को लगातार अपग्रेड करते रहना होगा, तभी आप क्या नाम है ज्यादा सैलरी पैकेज आपको मिल सकता है, तभी आप आगे लाइफ में बढ़ते रहोगे। तो आपको ये देखना है कि इस टाइम पर या भविष्य में क्या ऐसे कोर्सेस हैं या क्या ऐसी स्किल्स हैं जो रेलेवेंट होने वाली है, जिनकी डिमांड काफी होने वाली है। तो आपको ऐसे कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने हैं, ऐसी स्किल्स को आपको सीखते रहना है और अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। तो अपने सीवी में अलग अलग स्किल्स को, अलग अलग कोर्सेज को ऐड ऑन करते चले जाओ। मैंने पास्ट में भी इस बारे में बात की है कि आज के टाइम में और भविष्य में अब यही होने वाला है कि आप जितने ज्यादा स्किल्ड बनते चले जाओगे, उतने ज्यादा आप वैल्यूएबल बनते चले जाओगे किसी भी कंपनी के लिए, उतने ही बड़े एसेट आप बनते चले जाओगे किसी भी कंपनी के लिए। अब वो टाइम चला गया जहां पर आपके पास में एक डिग्री है, एक सर्टिफिकेट है और आप उसके सारे अपनी पूरी लाइफ बिताने वाले हो। आजकल कंपनीज को चाहिए ऐसे लोग जो उनके लिए कई सारे काम कर पाए। मैं आपको अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं अपने इंस्टीट्यूशन में जब हायरिंग करता हूँ अलग अलग कैंडिडेट्स की, तो मैं भी ये देखता हूँ कि जिस पोजीशन के लिए मैंने रखा है, अपार्ट फ्रॉम दैट उस पर्सन को और क्या क्या आता है, वो और क्या क्या मेरे इंस्टीट्यूशन के लिए कर सकता है और कैसे मेरी हेल्प कर सकता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए। तो हम ये देखते हैं जिसके पास जितनी ज्यादा स्किल्स होती है, हम डेफिनेटली उसको प्रेफर करते हैं। हमें पता है कि इस पर्सन को 4 चीजें आती हैं, तो हम किसी ऐसे पर्सन को क्यों रखें इसको सिर्फ एक चीज आती है। तो कंपनीज जो होती है वो इसी तरीके से सोचती है। तो उसके लिए आपको लगातार अपने आप को अपग्रेड करते रहना होगा। तो अगर आप भी बढ़ना चाहते हो, लाखों रुपए का सैलरी पैकेज को अपने बढ़ाते रहना चाहते हो, टिके रहना चाहते हो मार्केट में, इन कंपनीज में, देन आपको लगातार अपने आप को अपग्रेड करते रहना होगा। इस वीडियो के थ्रू अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिली है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल, ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो पाए।